सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ड्रीम डोसा डिज़ाइनर बिना टाइम वेस्ट करते हुए। करण मेक डोसाज डिफरेंटली। एक करण है, वो डोसा बना रहा है अलग अलग प्रकार से। ही मेक डोसा बेस्ड ऑन अ कस्टमर की चॉइस विद वेरियस टॉपिंग। वो डोसा में क्या कर रहा है, जैसे जैसे कस्टमर बोल रहे हैं वैसे टॉपिंग्स डाल रहा है। ठीक है। कस्टमर कैन चूज फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिंग्स। कस्टमर जो है वो, कोई कस्टमर को क्लासिक पोटैटो, मतलब कि डोसा के ऊपर उनको क्लासिक पोटैटो की टॉपिंग्स चाहिए, किसी को स्पाइसी अनियन चाहिए, किसी को चिली पनीर चाहिए, एंड किसी को टैंग टमाटो, यानी डोसा के ऊपर ये चीज़ रहनी चाहिए। तो आपको हेल्प करना है करण की इन मेकिंग अ दीज स्पेशल डोसाज। तो आप कैसे हेल्प करेंगे, आपको यहाँ पे चार्ट दिया है, यहाँ पे दिख रहा है, फ्लेवर दिख रहे हैं यहाँ पे, एंड उसका पोर्शन दिख रहा है, यानी पार्ट दिख रहा है ना, इन अ फ्रैक्शन में दिख रहा है आपको। क्लासिक पोटैटो 1/4 है, स्पाइसी अनियन 1/4 है, चिली पनीर 1/4 एंड टैंगी टमाटो 1/4। नीचे जो वाले जो नंबर रहता है उसका मतलब होता है कि एक चीज़ के उतने भाग हैं। ठीक है, जैसे ये डोसा है उसके भाग कितने, 1 2 3 4, मतलब 4 भाग हैं। तो जो नीचे वाला नंबर होता है वो उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है कि कितने भाग हैं, एंड जो ऊपर वाला जो नंबर रहता है वो ये प्रेजेंट करता है, हर एक पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम उसे इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पर देखो, आपको एक डोसा है, उसके 4 भाग किए गए हैं। एक में है क्लासिक पोटैटो, ठीक है, 4 पीस किए गए, तो हर पीस क्या कहलाएगा, 1/4। तो 1/4 क्लासिक पोटैटो है, एक स्पाइसी अनियन है, एक टैंगी टमाटो है, एंड एक चिली पनीर है। तो अ, इस प्रकार से आप अपने घर में भी एक रोटी या पराठा लेकर उसमें ऊपर से उसको हाफ करके एंड उसके 4 पीस करके आप हर एक में अलग अलग टॉपिंग्स, जैसे किसी में जैम लगा ली, किसी में अचार लगा ली, किसी में चटनी, है ना, एंड किसी में मेयोनेज, ऐसे लगाकर आप भी इस तरह से अपना एक स्पेशल पराठा बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राइट द फ्रैक्शन, राइट द फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द टॉपिंग्स इन अ फॉलोइंग डोसाज। आपको यहाँ पे फ्रैक्शन लिखना है। ठीक है, फ्रैक्शन लिखना है, आपको यहाँ पे दिया है, एंड आपको यहाँ पे जैसे अपन ने यहाँ पे आपको फ्लेवर दिया था एंड उसका पोर्शन दिया था, वैसे हमको यहाँ पे फ्रैक्शन लिखना है। आपको ये चीज़ दी है, आपको ये चीज़ लिखना है। तो हम देखते हैं, यहाँ पर आपको एक डोसा दी, यहाँ पर आपको एक डोसा दिया है, उसके कितने पीस है पहले ये देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 पीसेस हैं, मतलब नीचे क्या होगा, 6 लिखा होगा, नीचे क्या लिखा होगा, 6 लिखा होगा। ओके, एंड अब हम देख लेते हैं चिली पनीर। चिली पनीर मतलब 1 नंबर कितने उसमें लिखा है, 1 2 3 4, 4 में लिखा है, मतलब 4 वाला जो भाग होगा वो चिली पनीर होगा। 1 2 3 4 चिली पनीर के होंगे, एंड 2 क्या है, क्लासिक पोटैटो। 2 कितनी जगह है, 1 2, 2 जगह है, मतलब ये क्लासिक पोटैटो होगा। तो आप पहले काउंट करेंगे कि कितने पीस हैं, उसको हम नीचे लिखेंगे, एंड फिर उसके बाद हम ऊपर के नंबर लिखेंगे। ठीक है, इस तरह आपका ये फ्रैक्शन बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, टैंगी टोमेटो है, क्लासिक पोटैटो, स्पाइसी अनियन। पहले हम देखेंगे डोसा के कितने पीस हैं, गिनेंगे, हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, इसके भी 6 हैं, तो हम नीचे क्या लिखेंगे, तीनों में 6 आ जाएगा। ठीक, एंड अब हम देखेंगे फर्स्ट नंबर हमें आ रहा है टैंगी टमाटो। टैंगी टमाटो 1 किस में लिखा है, 1 2, 2 में लिखा है, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। क्लासिक पोटैटो सेकेंड नंबर कितने में लिखा है, 1 2, 2 में लिखा है, यहाँ लिख देंगे 2। एंड ये जो स्पाइसी अनियन है वो 1 2 3, एक मिनट गड़बड़ हो गया है, मैंने काउंट नहीं करते हैं अपन, इसको इस तरह से लिखेंगे अपन। हाँ ये सही है, सही है, सही है फिर, ठीक है, सही है, अपन ने सही करे है ना। 1 2, जो टैंगी टमाटो अपना कितना है, 1 2 2 6। ठीक है, 2 पार्ट में अपना टैंगी टमाटो है। क्लासिक पोटैटो कितने हैं, 2 पार्ट में, तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। एंड स्पाइसी अनियन है हमारा 2 पार्ट में। ठीक है, ये भी हमारे 2 पार्ट में है। ठीक है, तो जब आप, ये आपका फ्रैक्शन बन गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, आप जब
आपको देखना है कि आपने सही किया है कि नहीं, तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर को प्लस कर देंगे, 2 to 4 to 6, तो क्या आ जाएगा, नीचे वाला नंबर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आप ऊपर वाले नंबर को प्लस करेंगे, 4 to 6 होता है, तो आपको नीचे वाला नंबर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपका फ्रैक्शन सही है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा था, 4 पीस थे, लेकिन सिंगल सिंगल हर एक में एक एक चीज थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको 6 पीस दे रहे हैं एंड एक चीज 2 जगह है, एक चीज 4 जगह है ना। तो इस तरह से हम जितनी जितनी बार होगा हम उतना नंबर लिखेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं स्पाइसी अनियन एंड टेंगी टोमेटो। तो पहले हम देख लेंगे कितने पीसेज है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पीसेज है। तो हम पहले क्या लिख लेंगे, नीचे दोनों में 8 लिख लेंगे। अब हम देखेंगे स्पाइसी अनियन कितने जगह है, 1 नंबर कितनी जगह है। तो हम देखेंगे 1 2 3 4 जगह है, या हम लिख देंगे, यानी 4 पार्ट पे हमारा स्पाइसी अनियन है। 8 पीसेस में से, इसका मतलब क्या होता है कि 8 पीसेस में से कितने भाग है, 8। तो 8 पीसेस में से जो 4 जगह है वहां पे स्पाइसी अनियन है। एंड टेंगी टमाटो कहाँ पर है, 2 नंबर कहाँ पर है, 1 2 3 4, 4 जगह जो है टेंगी टमाटो है। ठीक है, यानी 8 में से 4 जगह स्पाइसी अनियन है, 4 जगह टेंगी टमाटो है। आपको फ्रैक्शन देखना है कि करेक्ट है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाले नंबर को प्लस करेंगे तो नीचे वाला नंबर आ जाएगा, 4 + 4 8 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पहले हम पीसेस देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 है, तीनों में हम 6 नंबर लिख देंगे। एंड अब हम टेंगी टमाटो देखेंगे, 1 नंबर है हमारा, सिर्फ एक ही, देखो ये 6 भाग में से एक ही पीस में हमको क्या दिख रहा है, टेंगी टमाटो, तो हम बस 1 लिख देंगे यहाँ पे। क्लासिक पोटैटो मतलब 2 नंबर आपको कितने जगह दिख रहा है, 1 2 पार्ट्स में दिख रहा है ना। तो मतलब क्लासिक पोटैटो क्या है, 2/6 है। एंड स्पाइसी अनियन आपको 3 भाग में दिख रहा है, तो हम इसको काउंट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3। अब इसको प्लस करेंगे, 3 2 5 और 1 6, मतलब आपका फ्रैक्शन सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ यू कैन मेक अ डिफरेंट डोसा। अब आपको खुद अपना डोसा एक बनाना है। ठीक है, मेक अ डोसा, आपको बनाना है डोसा विथ 2/3 टॉपिंग्स। ठीक है, 2 आउट ऑफ 3 टॉपिंग्स क्या की रहेगी, स्पाइसी अनियन की रहेगी, एंड 1/3 का की रहेगी आपकी क्लासिक पोटैटो की। आपको एक डोसा बनाना है। अब सबसे पहले आपको एक डोसा बनाना है, आप कितने भाग करोगे, आपको पता नीचे क्या नंबर दिया है, दोनों में 3, मतलब एक डोसा के 3 पार्ट होंगे। ठीक है, अब 2 पार्ट में क्या होगा, आपका स्पाइसी अनियन होगा, 1 पार्ट में आपका क्लासिक पोटैटो होगा। तो हम इसको बनाते हैं। तो हम यहाँ पर पहले एक डोसा बना लेते हैं, है ना, गोल सर्किल बना लेते हैं डोसे का, ये बेस बना लेते हैं हम, दोनों में बना लेते हैं, है ना, दोनों में, क्योंकि हमको डोसा बनाना है तो हम दोनों में एक डोसे का सर्किल बना लेते हैं। चलिए अब हम इसमें टॉपिंग्स डालेंगे। तो हम इससे सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, इक्वली डिवाइड करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ से एक सेंटर तक खींचेंगे एंड इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो एक हमारा, अगर आप इक्वल करते तो ये होता, आपको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, तो यहाँ से यहाँ, एंड एक ये पोर्शन रहेगा आपका। तो इस तरह से आपके 3 इक्वल पार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको बताना है जो 2/3 है वो क्या होगी, स्पाइसी अनियन। तो 2/3 आपकी ये होगी, 2/3, एंड एक होगा 2/3 ये होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्पाइसी अनियन। एंड 1/3 आपका क्या हो जाएगा, क्लासिक पोटैटो, 1 भाग आपका क्या हो जाएगा, क्लासिक पोटैटो। तो 1/3 आपका क्लासिक पोटैटो, इस तरह से आप बना लेंगे। नेक्स्ट दिया है आपको मेक अ डोसा विथ 3 आउट ऑफ 8, मतलब कि एक डोसा के सबसे पहले तो ये पता चल गया हमको कि 8 पीसेस होंगे। तो हम 8 पीसेस कर लेते हैं इसके। सबसे पहले हम 8 पीसेस करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे 4 पीसेस, ये हो गया 5 6, एंड ये हो गया हमारा 7 8 इक्वल। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है, 3 आउट ऑफ 8 क्या होगा, क्लासिक पोटैटो, 3/8 क्लासिक पोटैटो होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, या तो आप ऐसे इस तरह नंबर लिख सकते हैं जैसे यहाँ पर दिया है, इस तरह से भी कर सकते हैं।
फर्स्ट सेकेंड नंबर डाल के। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप 1 नंबर अपन दे देते हैं, किसको दे देते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं आप, या इस तरह से। तो आप एक अपन इसमें करते हैं, ठीक है। फर्स्ट नंबर हम दे देते हैं क्लासिक पोटैटो, क्लासिक पोटैटो, पोटैटो, ठीक है। क्लासिक पोटैटो कितनी जगह है, 3 जगह, तो हम यहाँ पे 1 नंबर लिख देंगे, 1 2 एंड 3, ठीक है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, थोड़ी थोड़ी दूर पे भी लिख सकते हैं। मैंने एक के बाद सीरियल, एक के बाद एक पीस में बना दिया 1 नंबर। सेकेंड आपको दिया 1 8, 1 8 क्या है, चिली पनीर। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं चिली पनीर। चिली पनीर को हमने सेकेंड नंबर दिया है और वो एक ही जगह है, एक ही पार्ट में, तो हम यहाँ 2 नंबर दे देते हैं। एंड 4/8 है टैंगी टमाटो, 4/8 क्या है, टैंगी टोमेटो, ठीक है। तो 4 जगह है, तो 4 जगह हम क्या कर देंगे, टैंगी टमाटो मतलब 4 नंबर डाल देंगे, तीसरा नंबर डाल देंगे हम यहाँ पे, है ना, क्योंकि तीसरा जो है टैंगी टमाटो है और वो 4 पार्ट में है, तो 1 2 3 4। आप इस तरह से भी बना सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट उसमें 2/3 एंड 1/3 लिख देंगे, तो आपको इस तरह से भी पता चल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, लेट अस एक्सप्लोर। मीना, मीना हैज 8 दियाज। अब मीना के पास 8 दिया है, कलर करना है, ये दिया है आपको, ठीक है। उसके पास 8 दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब क्या करना है, इसको कलर करना है 1/4 ऑफ दिया रेड। आपको इसमें से 1/4 जो दिया है आपको रेड करना है। टू फाइंड 1/4 लेट अस डिवाइड द नंबर ऑफ दिया इनटू 4 इक्वल पार्ट। अब यहाँ पे क्या था कि जब आप किसी होल को, है ना, किसी चीज को, पूरे चीज को, एक है वो सिंगल है, एंड उसको बांटते हैं, तो आप इजीली उसको क्या कर सकते हैं, इक्वल पार्ट में आपने ब्रेक किया, है ना, उसको आप बांटा। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ आपको। फॉर एग्जांपल आपके पास एक केक का पीस है, आपको 4 लोगों में बांटना, तो आप इसको इस तरह से बांट सकते हो। आपके पास एक ढोकला है, आप उसको 6 लोग में बांटना चाहते हो, 8 लोगों में बांटना चाहते हो, ऐसे बांट सकते हो, है ना। बट जब आपके पास टॉफी तो सिंगल होगी, है ना, या तो आप 2 लोग में बांट लोगे तोड़ के, लेकिन आपके पास बहुत सारी टॉफी है, मान लो 10 टॉफी है, या 1 2 3 4 टॉफी है। अब आपको 2 लोगों में बांटना, तो आप ऐसे तो नहीं करोगे कि इसको आप हाफ ब्रेक करोगे, है ना। आप क्या कर सकते हो उसको, क्योंकि आपके पास 2 लोग हैं, है ना, 2 लोग हैं, एक मीना हो गई और एक हो गया रवि, ठीक है। आपको ये 4 टॉफी जो है दोनों में बांटना, तो आप क्या करोगे, ब्रेक थोड़ी ना करोगे कि इसको भी ब्रेक कर दिया, इसको भी ब्रेक कर दिया, नहीं। आप क्या करोगे, 2 लोग हैं तो आप इसको पहले 2 लोग से डिवाइड करोगे, क्योंकि आपके पास 4 टॉफी, तो 2 लोग से आप डिवाइड करोगे, आपको कितना मिला, 2 मिला। तो ये जो 2 है ना, तो आप इसके 2 ग्रुप बना लोगे, ठीक है। 2 ग्रुप बनाओगे तो हर ग्रुप में कितनी टॉफी जाएगी, 2 टॉफी जाएगी। एंड एक ग्रुप, ये वाले ग्रुप की टॉफी मीना को मिलेगी, ये वाले ग्रुप की टॉफी रवि को मिलेगी। तो जब इस तरह से बहुत सारी चीजें रहती हैं एंड पीपल में बांटना रहता है, तो हम उसको इस तरह ग्रुप में डिवाइड करके बांटते हैं। एंड जब एक सिंगल चीज रहती है तो हम उसका पोर्शन करते हैं, उसको हम हाफ कट करते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार हम दिया को हाफ कट तो नहीं कर सकते कि हमको उसको कलर करना है, 1/4 करना है, तो हम इसको आधा कट करें फिर 1/4, है ना, ऐसे नहीं करेंगे। अपन क्या करेंगे, पहले हम इसको ग्रुप में डिवाइड करेंगे। तो हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे दिया है, कैन यू सी हाउ टू डिवाइड द दियाज इनटू 4 इक्वल पार्ट एंड नाउ कलर 2 दियाज रेड। तो आपने क्या किया, आपके पास 4 दिया है, ठीक है। आपके पास दिया कितने हैं, आपके पास दिया जो है वो है 4 दियाज हैं, ठीक है। यहाँ मैं दिया बना देती हूँ, 1 2 नहीं 8 दिया, सॉरी, है ना, 8 दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 दिया आपके पास। तो आप क्या करोगे, ये 8 दिया, है ना, 8 दिया को आप, क्योंकि आपको कितनी 1/4 दिया को आपको रेड करना है ना, आपको दिया है, आपको रेड कलर करना है 1/4 दिया, 1/4 दिया आपको क्या करना है, कलर करना है, ठीक है, कलर करना है रेड। तो आप क्या करोगे, ये जो 8 है इसको आप यहाँ लिखोगे, मल्टीप्लाई बाय 1/4, ये कर दोगे। आप क्या करोगे, आपको थोड़ी ना पता है कि हमको 2 ही से ही करना है, नहीं, आप क्या करोगे, 1/4 आपको दिया है कि कलर करना है रेड, 8 दिया में से 1/4 को हमको करना है। इसका मतलब क्या होता है, जो आपके 8 दिए हैं उसमें से
उसमें से कलर करना है ना। तो 8 दिया मल्टीप्लाई बाय 1 4, जो भी नंबर दिया 1 4 3 4 जितना भी नंबर दिया आप उससे मल्टीप्लाई करोगे। तो आप क्या करोगे, ये जो 4 है नीचे से आप 8 को डिवाइड कर दोगे। तो 4 1 4, 4 2 8, क्योंकि 4 के टेबल में 8 दो बार आता है तो ये कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2, एंड 2 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से, ठीक है। तो 2 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से तो कितना आ जाएगा 2, मतलब 2 दियाज। 1 4 का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, कलर 1 4 दिया रेड, यहाँ पे 1 4 का मतलब हो रहा है 2 दियाज, ठीक है। आपको 2 दिया को रेड करना है। तो आप अब इनमें से कोई से भी 2 दिया को आप कलर कर सकते हैं रेड, ठीक है। एक चीज ये कर सकते हैं, या तो आप एक चीज और ऐसे कर सकते हैं कि आपके पास दिया है 8 दिया है आपको, तो आप क्या करेंगे, यहाँ मैं दिया बना लेती हूँ, है ना। 4 5 6 7 8, तो आप क्या करेंगे, या तो उसको 2 ग्रुप में बांट लेंगे। ग्रुप में कैसे बांट सकते हैं आप, 2 2 के ग्रुप में बांट सकते हैं, 1 2 3 4, 4 में आप बांट सकते हैं। अब आपको ये थोड़ी ना पता है कि 1 4 कितना हो रहा है ना। मल्टीप्लाई तो आपको करोगे जब भी आपको पता चलेगा कि 8 मल्टीप्लाई बाय 1, है ना, 1 बाय 4 कितना होता है 2, मतलब 2 दिया। सो एक ग्रुप को आप क्या कर दोगे, रेड से कर दोगे, ठीक है। तो जब भी आपको होल नंबर दिया है तो उसको आप क्या करोगे, इस तरह से 5 में डिवाइड करेंगे। लेकिन आपको जब बहुत अलग अलग चीजें दी हैं, बहुत सारी चीजें दी हैं, है ना, एक ही चीज को नंबर में दिया है, दिया को 8 दे दिए हैं, टॉफीज दी हैं, तो आप उसको ब्रेक नहीं करोगे, आप उसको इस तरह ग्रुप में डिवाइड करके इस तरह से आप बांटोगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो आप क्या करेंगे, 2 दिया को, ये वाला दिया ये वाला दिया आप रेड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लेट अस डू नाउ, लेट अस ट्राई टू फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ सिचुएशन गिवन बिलो। आपको नीचे सिचुएशन दी है तो आपको वैसा फ्रैक्शन बनाना है, एंड सर्किल करना है अप्रोप्रिएट पार्ट इन द पिक्चर। आपको ये जो पिक्चर दिया उसमें आपको सर्किल करना है, ग्रुप बनाना है। चलिए फर्स्ट दिया हमको, देयर आर 12 कुकीज। यहाँ पे देखो आपको 12 बिस्किट दी हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ कुकीज विल ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन आर फॉलो। आपको ये बोल रहा है कि ये जो 12 कुकीज हैं अगर हम 3 लोगों में बांटेंगे तो वो फ्रैक्शन बताना है आपको कि किस फ्रैक्शन में हम बांटेंगे कि 3 लोग में इक्वली बटे, किस फ्रैक्शन में हम बांटेंगे कि 6 लोगों में इक्वल बटे, है ना, किस फ्रैक्शन में हम बांटेंगे कि हमको 2 लोगों में इक्वल मिले। तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसे तो नहीं कर देंगे कि ब्रेक कर दें, एक को आधा कर दें एक को आधा दे, नहीं, हम क्या करेंगे, पहले इसको हम ग्रुप में डिवाइड करेंगे। तो हम कैसे करेंगे, हमारे पास है 12 कुकीज, आपको यहाँ दिख रहा है, यहाँ पे मैं करती हूँ, आपके पास है 12 कुकीज, ठीक है। आपके पास 12 कुकीज है, हम यहाँ पे बना देते हैं 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12, एंड आपको क्या करना है, सर्किल भी करना है, सर्कल द अप्रोप्रिएट पार्ट इन द पिक्चर। आपको सर्किल भी करना है कि आप कैसे ग्रुप बनाएंगे। तो फर्स्ट हमको दिया है 3 चिल्ड्रन में, 3 चिल्ड्रन है, 12 कुकीज हैं, तो आप कैसे बांटेंगे, आपके पास 12 कुकीज हैं एंड आपको कितने लोग में बांटना है, 3 लोगों में बांटना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 12 है जो उसको आप डिवाइड करोगे 3 से, ठीक है, 12 को आप डिवाइड करोगे 3 से तो आपको कितना मिल जाएगा, 3 1 3 3 4 12, आपको 4 मिल जाएगा। मतलब हर एक व्यक्ति को कितनी मिलेंगी, 4 कुकीज मिलेंगी, हर व्यक्ति को कितनी मिलेगी, 4 कुकीज मिलेगी, ठीक है। या तो आप क्या कर सकते हैं, एक इस तरह से कर सकते हैं, एक नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, आपको 3 चिल्ड्रन दिया है तो आप 3 चिल्ड्रन का ग्रुप बना लो कि 1 चिल्ड्रन ये हो गया, सेकेंड चिल्ड्रन ये हो गई, ये फर्स्ट चिल्ड्रन है, सेकेंड चिल्ड्रन है एंड ये थर्ड चिल्ड्रन है, ठीक है। एंड सबको क्या मिल रहा है, इक्वल पार्ट मिल रहा है, 1 2 3 4 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4 सबको इक्वल कुकीज मिल रही है। आप इस तरह से भी कर सकते हैं, और आपको इस तरह से नहीं करना तो आप क्या करेंगे, जो टोटल नंबर ऑफ कुकीज है उसको ऊपर लिखेंगे एंड जो जितने पीपल्स हैं उसको नीचे लिखेंगे, एंड आप इससे डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा, एंड आप उस चीज का ग्रुप बना लेंगे, ठीक है, 4 का आप ग्रुप बना लेंगे। नेक्स्ट है 6 चिल्ड्रन, ठीक है,
6 चिल्ड्रन में आप कैसे बांटेंगे, पहले हम 12 कुकी बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। 6 चिल्ड्रन है, आपको पता है टोटल कुकीज कितनी है, 12 है। एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, 6 है। तो आप 6 से डिवाइड करो, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, मतलब 2। हर एक व्यक्ति को कितनी पहले तो हम 2 ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। 6 चिल्ड्रन है एंड आपको क्या करना है, हर व्यक्ति को कितनी मिलेगी, 2 कुकी मिलेगी, हर व्यक्ति को 2 कुकी मिलेगी। आप पहले क्या करेंगे, 6 ग्रुप बनाएंगे, पहले आप 6 ग्रुप बना लो। तो 6 ग्रुप बनाओगे कितने कितने का, 2 2 का। हर व्यक्ति को 2 कुकी मिल रही है क्योंकि, तो आप 2 2 का ग्रुप बना लेंगे। 1 2 3, ये 4, ये 5 एंड ये 6। आप इस तरह से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आपका आएगा उससे आपको पता चलेगा कि आपको कितने कितने नंबर का ग्रुप बनाना है, कितने कुकीज का आपको ग्रुप बनाना है। एंड ग्रुप आपको पता है कितने बनेंगे, 6 बनेंगे। चलिए नेक्स्ट है 2 चिल्ड्रन। 2 चाइल्ड दिया हमको, ठीक है, 2 चिल्ड्रन। तो हम पहले बना लेते हैं कुकी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आपको दिया है नंबर ऑफ कुकी कितनी है, नंबर ऑफ कुकीज आपकी हैं 12, ठीक है। एंड नंबर ऑफ जो चिल्ड्रन है वो कितने हैं, नंबर ऑफ चाइल्ड कितने हैं आपके हैं 2, है ना। तो आप 2 से डिवाइड करो, 2 1 ज़ा 2, दिख रहा है आपको। नंबर ऑफ कुकीज आपकी कितनी है 12, नंबर ऑफ चाइल्ड एंड 2। 2 से डिवाइड करो, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, मतलब आपको हर व्यक्ति को कितनी कुकीज मिलेंगी, 6 कुकी मिलेगी। एंड ग्रुप कितने बनेंगे, 2 ग्रुप बनेंगे। तो आप 2 ग्रुप बनाओ 6 6 के, 1 2 3 4 5 6। एक ग्रुप ये हो गया एंड एक ग्रुप ये हो गया। हर ग्रुप को 6 कुकीज मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 4 चिल्ड्रन। नेक्स्ट आपको दिया है 4 चाइल्ड, ठीक है, 4 चिल्ड्रन। तो आपको पता है नंबर ऑफ कुकी कितनी है, नंबर ऑफ कुकीज है कितनी, 12। एंड नंबर ऑफ चाइल्ड कितने हैं, नंबर ऑफ चाइल्ड है 4। 4 से डिवाइड करो, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। पहले आप कुकी बना लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आपको कितना आ गया आंसर, 3, यानी 3 आपकी हर एक इंसान को, हर एक बच्चे को कितनी मिलेगी, 3 3 कुकी मिलेगी। यानी ग्रुप कितने बनेंगे, 4 ग्रुप बनेंगे, कितने कितने कुकी के, 3 3 कुकीज के। तो 3 कुकीज का एक ग्रुप बनाओ, 3 कुकीज का एक ग्रुप बनाओ, यहाँ पे 3 कुकी का एक ग्रुप बनेगा। इस तरह से 4 ग्रुप बनेंगे, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से आप टॉफी कुकीज, है ना, इस तरह से आप बांटेंगे, क्योंकि ये अलग अलग दिया है, इसको हम काउंट कर सकते हैं। एंड जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, सिंगल पीस में होता है, उसको हम ब्रेक करके, हाफ कट करके उसको हम पोर्शन को बांटते हैं। नेक्स्ट दिया है हमको सिमरन। सिमरन कॉल हर फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड फॉर हर बर्थडे पार्टी। ये सिमरन है, उसने अपनी कुछ दोस्तों को क्या बुलाई है, बर्थडे पार्टी पे बुलाई है। 1/3 ऑफ हर फ्रेंड रिसीव अ हेयर बैंड एज अ रिटर्न गिफ्ट। उसने क्या करी है, अपनी कितनी फ्रेंड है उसकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फ्रेंड है, उसमें से 1/3 को उसने क्या दी है, रिटर्न गिफ्ट दी है उसने। हेयर बैंड में रिटर्न गिफ्ट है। तो प्लेस करना है आपको हेयर बैंड ऑन 1/3 ऑफ हर फ्रेंड। तो आप क्या करोगे, 1/3 कैसे निकालोगे, इनको ब्रेक तो नहीं करोगे आप, है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले हम गिन लेंगे नंबर ऑफ फ्रेंड कितनी है। हम लिख लेते हैं नंबर ऑफ फ्रेंड, नंबर ऑफ फ्रेंड कितनी है उसकी, 9 है। आपने काउंट किया, 9 निकली। एंड आपको क्या बोल रही है, 1/3 ने क्या किया है, रिसीव किया है ना, रिसीव किया है हेयर बैंड, हेयर बैंड। 1/3 ने रिसीव किया हेयर बैंड। तो आप क्या करेंगे, ये 9 इधर लिखेंगे एंड उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से, ठीक है। अगर इस तरह से नंबर दे रहा तो हम क्या कर रहे थे, नंबर ऑफ जो टोटल है वो एंड ये जो कितने चाइल्ड हैं वो हम डायरेक्ट डिवाइड कर रहे थे। लेकिन जब ऐसा नंबर देते हैं ना, तो हम बीच में मल्टीप्लाई लगा के 1/3 करते हैं। एंड नीचे वाले से हम इसको तो डिवाइड करेंगे ही, और जो नंबर आएगा उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो उसको डिवाइड करते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। आपका आंसर आया 3, मतलब 3 फ्रेंड। इसका मतलब होता है 3 फ्रेंड।
तो 3 फ्रेंड को उसने क्या करी, हेयर बैंड दी। तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप 3-3 का ग्रुप बना लेंगी, ठीक है। 3 का आप ग्रुप बनाइए, एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया एंड एक ग्रुप ये हो गया। अब उसमें से हम हेयर बैंड किसको इसको लगा देते हैं, इसको लगा देते हैं, इसको और इसको 1/3 को लगा देते हैं, ठीक है, यानी 3 फ्रेंड को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ड्रॉ फ्लावर। आपको यहाँ फ्लावर पॉट दिख रहे हैं, आपको फ्लावर पॉट में फ्लावर ड्रॉ करना है। कितने फ्लावर पॉट पे फ्लावर ड्रॉ करना है आपको, 1 आउट ऑफ 5। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, किस 1 ऑफ 5 कैसे आप निकालोगे, तो हम क्या करेंगे, पहले हम जो पॉट है उसको गिन लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो टोटल नंबर ऑफ पॉट्स कितने दिख रहे हैं हमको, टोटल पॉट्स, ठीक है, कितने, 15 है। देखिए 15 है, तो ये 3-3 के हिस्सों में बटे हुए हैं, ठीक है, ग्रुप अलग ही बना हुआ है। अब 1-5 में आपको फ्लावर लगाना है, तो हम 15 का क्या करेंगे, 1-5 निकालेंगे। सबसे पहले 1-5 निकालेंगे, 5 1 5, 5 3 15 एंड 3 1 3। मतलब 3 पॉट में आपको क्या लगाना है, फ्लावर लगाना है। इसका मतलब ये होता है कि 3 पॉट में आपको फ्लावर लगाना है। तो आप यहाँ पे फ्लावर इस तरह से बना देंगे, ठीक है, आप यहाँ पे फ्लावर लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। लेट अस फाइंड द फ्रैक्शन इन आवर सराउंडिंग। आपको अपने आसपास इसी तरह से फ्रैक्शंस निकालना है, फाइंड करना है, ठीक है। आप डेली नीड, आप रोटी खाते हैं तो उसमें आप फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, उसको हाफ कट करके, उसको 1/4 करके, है ना। टॉफ़ी को आपको अपने भाई बहनों में बांटना है, तो उस तरह से आप क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। कुकीज़ है, उसको आपको बांटना है, शेयर करना है। पेन, आप स्कूल गए हैं, आपकी फ्रेंड ने पेन नहीं लाई है, आपके पास 4 पेन है एंड आपको उसको शेयर करना है। तो इस तरह से आप डेली जो आप यूज़ करते हैं उसमें आप फ्रैक्शन निकाल सकते हैं एंड आप फाइंड कीजिएगा कि आप किस तरह से फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, ठीक है। Kadamba is excited to know where we use fraction in daily life. She found some example below. उसने 2 एग्जाम्पल नीचे फाउंड की है। Help her find more example and try to draw an image of the same in your notebook. तो आपको क्या करना है, कदम्बा है, उसने बहुत से फ्रैक्शन फाइंड किए एंड आपको हेल्प करना है जो इसने एग्जाम्पल लिए। तो पहला देखते हैं हम। यस्टरडे मम्मी आज अ डिवाइड अ बॉक्स ऑफ बर्फी। मम्मी ने क्या कही कि बर्फी को डिवाइड करो इनटू अ 4 इक्वल पार्ट्स। एक बर्फी है, बर्फी का डब्बा है, उसको आपको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। देयर आर 16 बर्फी। ये जो डब्बा है उसमें 16 बर्फी है एंड ड्रॉ करना है पिक्चर ऑफ 16 बर्फी एंड 1/4। इसका जो 1/4 है आपको ऑफ द होल आपको निकालना है, 1/4 कितना होता है एंड हाउ मैनी बर्फी आर ईच पार्ट, एंड हर एक को कितनी बर्फी मिलेगी, ठीक है। तो अपन इसको कैलकुलेट करेंगे इस तरह से। यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पे करती हूँ मैं, ठीक है, बर्फी। चलिए, तो हमको यहाँ पे दिया है कि बर्फी है, 16 बर्फी है। देयर आर 16 बर्फी इन अ बॉक्स। तो टोटल बर्फी कितनी है, टोटल नंबर ऑफ बर्फी कितनी है, 16 है। यहाँ हम 16 बर्फी ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 बर्फी हो गई है एंड आपको बोल रहा है कि ड्रॉ करना है पिक्चर ऑफ 16 बर्फी। हमने ड्रॉ कर दिया 16 बर्फी एंड फाइंड 1/4 ऑफ होल। इसका आपको 1/4 निकालना है कि कितना होता है एंड हाउ मैनी बर्फी आर इन ईच पार्ट। इन ईच पार्ट में कितनी आ रही है, ठीक है। एंड मम्मी ने क्या कहा है, आपको बर्फी को डिवाइड करना है। डिवाइड अ बॉक्स ऑफ बर्फी इनटू अ 4 इक्वल पार्ट। आपको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम 4 इक्वल पार्ट कैसे निकालेंगे, ठीक है। आप 16 को 4 से डिवाइड कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि हर एक के पास कितनी बर्फी आएगी। तो आप, क्योंकि हमको 4 पार्ट करने थे
है ना। आपको कितने पार्ट करने थे, 4 पार्ट करने थे। तो आपने 4 पार्ट क्या करेंगे, 16 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 4 1 4, 4 4 16। मतलब हर एक के पास 4 बर्फी आएगी, हर एक के पास 4 बर्फी आएगी एंड 4 ग्रुप बनेंगे। तो आप 1, ये 2, ये 3 एंड ये 4, सबके पास 4 4 बर्फी आ रही है। एक तरीका ये हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट तरीका क्या हो सकता है, 1/4 ऑफ द होल। आपको 1/4 निकालना है, फाइंड करना है आपको 1/4 फाइंड करना है 1/4। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, आपको पता है कितनी बर्फी है, 16 है, इसका हम 1/4 निकालेंगे। तो 4 1 4, 4 4 16 एंड 4 1 4। आपको इस तरह से भी पता चल गया कि हर 16 बर्फी का 1/4 कितना होता है, 4 बर्फी। मतलब हर एक को कितनी बर्फी मिलेगी, 4। 4 भाग में 4 इक्वल जाएगा, ठीक है। तो आप दोनों तरह से निकाल सकते हैं एंड इस तरह से आप निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हर एक ग्रुप में कितनी कितनी बर्फी आएगी। जब आपको पता ही नहीं होगा कि हर ग्रुप में कितनी आएगी तो आप कैसे निकालेंगे। आप 2 का भी तो बना सकते हैं, नहीं, लेकिन अपन को क्या करना है, हमको 4 ग्रुप दिए हैं तो पहले हम 4 से भाग देंगे, उसको डिवाइड करेंगे एंड जो नंबर आएगा उतने ग्रुप बनेंगे, उतनी उतनी बर्फी का ग्रुप बनेगा। अगर यहाँ पे 6 आता तो हम 6 6 का हम निकालते, 2 2 का निकालते, है ना। तो इसको डिवाइड करने में जितना आएगा हम उतने ही नंबर ऑफ बर्फी का हम ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप तो हमें पता है कि 4 बनने हैं, लेकिन कितनी कितनी बर्फी का बनना है ये तो नहीं पता है अपन को, है ना। तो हम इस तरह से निकालते हैं, इसको हम डिवाइड करके। चलिए, एंड हाउ मैनी बर्फी आर इन ईच पार्ट, हर एक पार्ट में कितनी मिलेगी, 4 बर्फी आर इन ईच पार्ट, हर पार्ट में 4 बर्फी आएंगी। नेक्स्ट है रोहन। नेक्स्ट दिया है हमको रोहन। रोहन हैज अ पीस ऑफ रिबन, रोहन के पास एक रिबन का पीस है। टू डेकोरेट हिज नोटबुक, उसको अपनी नोटबुक को डेकोरेट करना है तो उसके पास एक इतना लंबा रिबन है। मोहन एंड अ मोहन रिबन इज 1/4 एज लॉन्ग एज रोहन रिबन। तो जो मोहन का रिबन है वो रोहन के रिबन से कितना है, 1/4 लॉन्ग है। हाउ लॉन्ग विल रोहन रिबन, आपको ये बताना है कि रोहन का जो रिबन है वो कितना लंबा है एंड उसको ड्रॉ करना है। मान लेते हैं मोहन का रिबन कितना है, इतना है, ठीक है। मोहन का जो रिबन है वो इतना है। यहाँ पे हमको सिचुएशन दी है कि जो मोहन का रिबन है इज 1/4 एज लॉन्ग एज रोहन रिबन, यानी जो रोहन का रिबन है, जो मोहन का रिबन है वो इतना है एंड जो रोहन का रिबन है वो 1/4 एज लॉन्ग है। तो आपको ड्रॉ भी करना है, मतलब यहाँ पर मोहन का रिबन हमको दिया है एंड 1/4 जो है वो मोहन का रिबन है रोहन के रिबन से। मान लेते हैं हम जो ये मोहन का रिबन है, आपको पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं, मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये मोहन का रिबन है एंड जो रोहन का रिबन है वो क्या बोल रहा है उसमें कि 1/4 लॉन्ग एज अ रोहन रिबन, मतलब ये जो पार्ट है वो 1/4 कह रहा है। इसकी जैसे इसके पास कितने हैं, रोहन के रिबन का 1/4 है, मतलब 1/4 है, मतलब एक रिबन 1/4 का मतलब क्या हो गया, जो रोहन के रिबन के 4 भाग होंगे, पहले तो कर लो 4 भाग, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। इसका मतलब होता है 4 भाग। अब उसमें से जो एक भाग है वो मोहन का रिबन है, एक जो भाग है वो मोहन का रिबन है। आपको ये समझ में आया कि जो मोहन का रिबन है वो इतना है एंड हमको कंडीशन क्या दी है कि मोहन रिबन इज 1/4, मोहन का रिबन इज 1/4 लॉन्ग एज अ रोहन रिबन, मतलब मोहन का जो रिबन है वो 1/4 है किसके, रोहन के रिबन के। मतलब रोहन का रिबन इतना लंबा है एंड उसका जो 1/4 एक हिस्सा है वो मोहन का रिबन है। तो आप इसको इस तरह से हाउ लॉन्ग रोहन रिबन एंड ड्रॉ करना, तो आप इस तरह से एक रिबन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, एंड इसके 4 हिस्से करेंगे, 1 2 3 4। तो ये हो गया आपका रोहन रिबन एंड इसका आप ये वाला पार्ट इतना ड्रॉ करेंगे एंड यहाँ लिख देंगे 1/4 ऑफ रोहन
रिबन, ये मोहन का रिबन है ना। ओके, तो जो मोहन का रिबन है वो जो रोहन के रिबन के 1/4 का बराबर है, यानी इतना इतना भाग है। चलिए नेक्स्ट, डू योर सेल्फ, ट्राई योर सेल्फ। ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स, आप अपने सराउंडिंग्स ऑब्जर्व कीजिए एंड थिंक सिचुएशंस वेयर वी यूज अ फ्रैक्शन, कहाँ आप फ्रैक्शन को यूज कर सकते हैं, एंड राइट एनी टू ऑफ दैम इन अ स्पेस प्रोवाइड बिलो। आपको यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिखने हैं। तो हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, पिज़्ज़ा का ले लेते हैं, सबसे इजी है, आप लोग पिज़्ज़ा खाते हैं तो पिज़्ज़ा का ले लेते हैं अपन। तो हम लिखते हैं डिवाइडिंग अ पिज़्ज़ा, आप पिज़्ज़ा को डिवाइड करेंगे इनटू अ 8 इक्वल पार्ट। आप एक पिज़्ज़ा को 8 पीस में, इक्वल पीसों में डिवाइड करेंगे, इक्वल स्लाइसेस, एंड पिज़्ज़ा में आपने टॉपिंग्स डालेंगे है ना, एंड आप इसमें टॉपिंग्स डालेंगे तो आप कैसे डालेंगे, डिफरेंट टॉपिंग्स आप डाल सकते हैं उसमें है ना। एंड डोसा हैव, एंड सॉरी पिज़्ज़ा है ना, पिज़्ज़ा हैव, अपन 8 पीसेज हैं तो अपन ले लेते हैं 4/8। कौन से टॉपिंग्स रहना चाहिए, चिली पनीर टॉपिंग्स, ठीक है, चिली पनीर टॉपिंग्स, ठीक है। एंड अदर जो आपको बच रहा है 2/8 में आप क्या कर देंगे, एंड 2/8 में क्या रहेगा आपका, क्लासिक टोमेटो, क्लासिक टोमेटो, एंड जो लास्ट रहेगा आपका 2/8 है ना, 2/8 पार्ट हैव टैंगी टोमेटो। इस तरह से आप एक पिज़्ज़ा बनाएंगे, उसके 8 पीस करेंगे, उसमें से 4 जो आपके 4 पार्ट पे आपको चिली पनीर की टॉपिंग डालना है, 2 पार्ट्स पे आपको क्लासिक टोमेटो डालना है, एंड 2 अदर पार्ट पे आपको टैंगी टोमेटो डालना है। चलिए एक और अपन बना लेते हैं, एक और अपन सोचते हैं क्या बनाएं, सेकेंड बिस्किट, चलिए एक मैं अपने मन से बनाती हूँ। आपको 1 घंटे का टाइम मिला है, ठीक है, आपको होमवर्क करना है, तो आप उसमें से 15 मिनट आप इंग्लिश को देते हैं, 15 मिनट आप हिंदी को देते हैं, 30 मिनट्स आप मैथ्स को देते हैं। तो इस तरह से आप 1 घंटे को 3 हिस्सों में बांटते हैं। तो एक अपन इस तरह से बनाते हैं, आई हैड 1 hour टू डू होमवर्क। आपको होमवर्क करना है, आपके पास 1 घंटे हैं, आप स्पेंड करते हैं 15 मिनट्स। आप 15 मिनट्स क्या कहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं, ऑन इंग्लिश, इंग्लिश में आप स्पेंड कर रहे हैं। फिर आप 15 मिनट्स ऑन हिंदी, आप हिंदी में 15 मिनट दे रहे हैं, एंड आप 30 मिनट्स कहाँ पे दे रहे हैं, ऑन मैथ्स, मैथ्स में दे रहे हैं आप 30 मिनट्स। So I spent 1/4 of the time on English। आप इंग्लिश को कितना टाइम दे रहे हैं, 1/4 आप दे रहे हैं इंग्लिश को, ठीक है। हिंदी को भी आप 1/4 दे रहे हैं, एंड मैथ्स को आप हाफ दे रहे हैं, 1/2 यानी हाफ दे रहे हैं आप ऑन मैथ्स। आप इसको कैसे बनाएंगे, आप एक सर्किल बनाएंगे, ठीक है, 1 घंटे का ये सर्किल है आपका।
आपको उसको हाफ, 1/2 आप मैथ्स को दे रहे हैं, तो आप पहले इसका हाफ करेंगे 1 2, ठीक है, हाफ कर दिए तो आपका ये हो गया आपका मैथ्स के लिए। एंड हाफ को और हाफ करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इंग्लिश एंड हिंदी का टाइम मिल जाएगा। इंग्लिश एंड हिंदी का टाइम 1/4 है। तो इस तरह से आप फ्रैक्शन बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पेज नंबर 76। लेट अस डू, टेक अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर। आपको एक रेक्टेंगुलर पेपर लेना है एंड फोल्ड करना है इनटू 3 इक्वल पार्ट। आप इस तरह से फोल्ड करेंगे, ठीक है, एक यहाँ से फोल्ड करेंगे, एक यहाँ से फोल्ड करेंगे, तो आपको 3 इक्वल पार्ट मिल जाएंगे। एंड देन अनफोल्ड, आप उसको खोलेंगे। अब खोलने के बाद आप क्या करेंगे, कलर 1 ऑफ 3 इक्वल पार्ट। आप ये 3 इक्वल पार्ट में आप क्या करेंगे, कलर करेंगे, एक पार्ट को आप कलर कर देंगे। 3 इक्वल पार्ट में आप अलग अलग कलर भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ डार्क है, यहाँ लाइट है, यहाँ हल्का लाइट है ना। इस तरह से आप तीनों पार्ट में डिफरेंट कलर करेंगे। फोल्ड द पेपर, आप फोल्ड करेंगे एंड बैक इनटू 3 इक्वल पार्ट्स लाइक बिफोर एंड देन फोल्ड इट अ हाफ। पहले आप इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर उसको बीच से भी फोल्ड कर देंगे। तो आप बीच से फोल्ड करेंगे तो आपको कितने हिस्से मिल जाएंगे, आपको फिर 3 हिस्से नहीं मिलेंगे, आपको यहाँ से भी आपको ब्रेक हो रहा है ना, तो यहाँ से भी ब्रेक हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 आपको 6 पीसेज मिल जाएंगे। तो ऑब्जर्व द कलर्ड पार्ट, व्हाट इज द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पार्ट, व्हाट डज इट्स मीन। इसका मतलब आपको बताना है कि क्या है। तो आपने जब इसको फोल्ड किया तो आपको कितने पार्ट मिल गए, 1 2 3 4 5 6। आपको टोटल पार्ट कितने मिले, 6 मिल गए। आपको टोटल पार्ट क्या मिले, टोटल पार्ट्स आपको मिले 6। एंड कलर्ड आपको कितने मिल रहे हैं, कलर्ड आपको मिल रहे हैं 1 2, मतलब 2/6। नेक्स्ट देखेंगे, फोल्ड द पेपर अगेन। अब फिर से आपको पूरा फोल्ड करना है, यहाँ तक फोल्ड किए एंड आपको क्या करना है, फोल्ड द पेपर अगेन एंड चेक हाउ द कलर्ड पार्ट चेंज। यहाँ से फोल्ड करके आपको एक पार्ट और ऐसे फोल्ड करना है। तो जब आप फोल्ड करेंगे एंड उसको अनफोल्ड करेंगे, खोलेंगे, तो आपको कितने पार्ट्स दिख रहे हैं, पहले 6 थे, अब कितने हो गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आपके पार्ट्स क्या हो गए हैं, 12 पार्ट हो गए हैं। अब टोटल पार्ट्स कितने हो गए हैं, 12। एंड कलर्ड कितने, 1 2 3 4। कलर्ड कितने हैं, जो कलर्ड हैं वो है 12 पीसेज हो गए हैं एंड कलर्ड है 4/12। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि राइट डाउन व्हाट फ्रैक्शन यू ऑब्जर्व। आपने क्या लिखा, पहले आपने क्या ऑब्जर्व किया कि आपको 3 पार्ट मिल रहे हैं, 1 2 3 एंड एक पार्ट आपका कलर है। तो आपने क्या लिखा, यहाँ पे 3 पार्ट है, 1 कलर्ड है। सेकेंड में आपने क्या ऑब्जर्व किया कि आपको यहाँ पे 6 पार्ट मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 2 पार्ट आपके कलर हैं, तो 2/6 हो गया। नेक्स्ट आपने क्या देखा, 12 पार्ट आपके 12 पार्ट है एंड उसमें से 4 पार्ट आपके क्या है, कलर्ड है। एंड इन सब का मतलब क्या होता है, 1/3। कैसे होता है 1/3, आप 2 और 6 को आप डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 2 1 2 2 3 6 1 3 आ जाएगा, मतलब 1/3 एंड 2/6 इक्वल है। एंड इसको हम कंपेयर करते हैं, 4 1 4 4 3 12, तो यहाँ भी 1/3 आ रहा, मतलब 4/12 एंड 1/3 क्या है, इक्वल है। एंड आगे आप क्या करेंगे, आगे आप 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ऊपर नीचे दोनों। तो 4 2 8 और 12 2 24, ठीक है। एंड इसको भी आप देख लेंगे, 8 1 8 8 3 24, तो 1 3 आ गया, मतलब 8 24 एंड 1 3 क्या है, इक्वल है। मतलब आप इसको फिर से फोल्ड करेंगे एंड फिर से इसको एक छोटा सा और फोल्ड करेंगे एंड ओपन करेंगे, तो उसके कितने पीसेज हो जाएंगे, 12 पीसेज हो जाएंगे एंड उसमें से 8 आपको कलर्ड मिलेंगे। फिर आगे क्या करेंगे आप, 8 2 16, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा एंड ये आपका हो जाएगा 48 यानी 48 पीस में से 16 आपके कलर्ड हो जाएंगे। आप इसको सॉल्व करेंगे, 16 1 16 16 3 48 1 3, मतलब 1 3 और 16 48 क्या है, इक्वल है। इस तरह से आप आगे के नंबर्स निकाल सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं. टेक अनदर पीस ऑफ पेपर and try the same starting with two equal parts and having a every time share the finding with your friends. आपको इस तरह से आपको एक और पीस ऑफ पेपर लेना है एंड सेम वैसे ही आपको ट्राई करना है. ठीक है, तो सबसे पहले आपको स्टार्टिंग विथ 2 इक्वल पार्ट्स, आपको 2 इक्वल पार्ट से आपको शुरुआत करनी है. तो हम इसको करके देखते हैं. यहाँ पे एक पीस ले लिया आपने, सबसे पहले यहाँ पे ले लेते हैं, है ना. एक आपने पीस लिया, आपने इसको फोल्ड किया 2 पीस में. ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा. सबसे पहले आपका 2 पीस है एंड हर पार्ट को आप 1/2 बोलेंगे, है ना. 1/2 1/2. अब फिर आप इसको 2 पीस में फिर से कट कर देंगे. एक पीस में और कट करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 1 2 3 4. एंड एक पीस को आप कलर्ड कर देंगे. ठीक है, एक पीस को आप यहाँ पे हम इसको ना कलर्ड कर दे रहे हैं ऊपर वाले को. चलिए, तो आपको कितने पीस मिल जाएंगे 1 2 3 4 पीस मिलेंगे. 2 पार्ट आपके कलर्ड होंगे. नेक्स्ट हम देखेंगे अब हम क्या करेंगे. अब आप इसको इस तरह से भी, इस तरह से फिर से आप ब्रेक करेंगे 2 लाइन बना के. तो आपको कितने पार्ट मिल जाएंगे. आपको मिल जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट मिल जाएंगे. एंड नंबर ऑफ कलर्ड कितने होंगे 4. ठीक है, फिर आप आगे बढ़ेंगे, फिर आप बढ़ेंगे 2 लाइन से ब्रेक करेंगे तो आप कितने हो जाएंगे. यहाँ पे मैं ब्रेक करती हूँ. एक ही आएगी लाइन एंड एक ही लाइन आएगी. ठीक है, तो कितने पार्ट्स हो जाएंगे आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 पीसेस में से आपके पास 8 पीस क्या होंगे कलर्ड होंगे. फिर आप इसको ब्रेक करेंगे एक और लाइन बना के फोल्ड कर, तो आपको कितने पीस मिलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 मिलेंगे. एंड कलर्ड होंगे आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पीसेस आपके कलर्ड हो जाएंगे. तो आप इसको कैसे निकाल सकते हैं 1/2 2/4 आपको दिया है. यहाँ पर आपको 1/2 2/4 दिया. आप क्या करेंगे ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे. आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8. ठीक है, 4/8 आ जाएगा. फिर इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16. ठीक है, ऊपर नीचे दोनों को हमको एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है. 8/16 आ जाएगा. एंड आप ऊपर वाले नंबर को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 8 2 ज़ा 16 16 2 ज़ा 32 होता है ना. 32 ये गलत आया है. 24 यहाँ पे नहीं आएगा. फिर से काउंट करती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 से तो आ रहा है. मैंने एक पार्ट और नहीं बनाई हूँ ये वाला शायद. 8 2 ज़ा 16 होता है ना. 8 2 ज़ा 16 एंड 32. ठीक है, आप इसको और पीस में डिवाइड करोगे तो आपको ये नंबर मिलेगा. मैंने यहाँ तक ही बस डिवाइड करी है उसको. ठीक है, इसलिए चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम. इसको मैं फिर से सॉल्व करके दिखा देती हूँ आपको. पहले हमने एक पेपर लिया. ठीक है, उसको हमने 2 भागों में बांटा 1/2. फिर एक भाग में और बांटा हमने तो ये हो गया 2/4, है ना. ये कलर कर देते हैं. अब आप क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे. तो ऊपर भी हम 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं. तो हम 1 एंड 2. तो आपको कितने पीस मिलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 मिले. 4 कलर्ड है. फिर आपने 2 भागों में और बांटा. ठीक है, 2 लाइन बना देंगे हम यहाँ पे. इसको फोल्ड करेंगे, बीच से फोल्ड करेंगे तो एक ये फोल्ड मिलेगा आपको एंड एक ये फोल्ड मिलेगा, है ना. 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 में से 8 जो है आपके कलर्ड हैं। फिर आप क्या करेंगे, फिर से इसको ब्रेक करेंगे। तो एक लाइन आप यहाँ खींचेंगे, एक लाइन यहाँ खींचेंगे, है ना। तो फिर कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। एक मिनट, यहाँ पे अपन देख लेते हैं ना कैसे फोल्ड करना है अपन को। यहाँ पे हमने सिंगल फोल्ड किया, लेकिन यहाँ पे हमने कितना कर दिया, डबल फोल्ड कर दिया। तो यहाँ पे भी डबल फोल्ड करना था हमको जब आएगा हमारा नंबर, ठीक है ना। एक ऊपर फोल्ड आया, एक नीचे फोल्ड आया। अब हम ये तो रहेगा इतना, है ना। इसके बाद हम यहाँ से फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे हमारा 4 भाग मिलेंगे, सही, ठीक है ठीक है। आप ये इसको जब फोल्ड करेंगे जब भी आपको समझ में आएगा, है ना। अभी हम इसमें मुझे थोड़ा सा वो लग रहा है, एक पेपर लेकर अपन करेंगे जब अच्छा रहेगा। तो मैं एक पेपर लेती हूँ, उससे मैं करके देखती हूँ। चलिए, जैसे ये एक पेपर है, ठीक है। इसको मैंने 1 बाय एक बार फोल्ड करी तो मुझे कितने पार्ट्स मिले, ठीक है। इस इधर करते हैं, कितने पार्ट्स मिलेंगे अपन को, ये एक पार्ट मिल गया, 2 पार्ट मिल गया। एंड ये वाला पार्ट हम मान लेते हैं कलर्ड है, ठीक है। ये वाला पार्ट जो है कलर्ड है। अब इसको आप फिर से फोल्ड करेंगे इस तरह से, है ना। इस तरह से आप फिर से इसको फोल्ड करें, ठीक है। फिर से फोल्ड करेंगे तो मैं यहाँ पे लाइन बना देती हूँ, ठीक। इस तरह से हमने इसको फोल्ड किया, ठीक। ये हमने इसको इस तरह से फोल्ड किया तो हमको कितना मिला, खोलेंगे हम तो हमको मिल रहा है 1 2 3 4 एंड 2 भाग हमको कलर्ड मिल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर हम करेंगे, ऐसे फोल्ड था, अब हम इसको इस तरह से फोल्ड कर रहे हैं, ठीक है। इस तरह से हम फोल्ड कर रहे हैं तो हम यहाँ पे एक लाइन बनाएंगे, फोल्ड की हम लाइन बना रहे हैं ना। ये हमने फोल्ड की लाइन बनाई एंड यहाँ भी हम फोल्ड की लाइन बना देते हैं, ये, ठीक है। जब हम इसको खोलेंगे, अब हम इसको खोलते हैं तो हमको कितनी लाइन मिल रही है ये देख लेते हैं, कितने पीस मिल रहे हैं। यहाँ पे भी एक लाइन आना चाहिए था, है ना। एक यहाँ पे भी ये दिख रही है आपको लाइन, है ना। तो हमको मिल रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन दिख रही है एंड 4 पीसेस हमारे क्या हैं, कलर्ड है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे अभी हमने फोल्ड किया था, अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, एक बार और फोल्ड करेंगे। तो फोल्ड की हम लाइन बना रहे हैं ये, ठीक है, कि आपको दिखे, समझ में आए कि हमने कहाँ से फोल्ड किया है। ये हमने यहाँ से फोल्ड किया है, ठीक है। ये हमने फोल्ड किया है। अब हम यहाँ से इसको खोलते हैं पूरा, तो आपको कितने पीसेस दिख रहे हैं आप यहाँ पे देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे भी आएगा एक, ये लाइन दिख रही है आपको, फोल्ड की अंदर थी तो ये दिख नहीं रही है, ये हमने, है ना, यहाँ खींच देते हैं। तो आपको मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मिलेगा आपको। यहाँ पे आपको एक एक नंबर बढ़ते जाना है, मतलब सही है ना। तो आपको यहाँ पे क्या आएगा, एक एक नंबर बढ़ना है अपन को। ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पर आपका जो आएगा वो आएगा 1 2 नहीं सही है, एक मिनट। ये फोल्ड किया, यहाँ से हमने ये फोल्ड किया, ठीक, यहाँ से फोल्ड किया, ये फोल्ड किया, है ना। यहाँ ये, अरे ये भी तो है लाइन यहाँ खींचना था मुझे, सही है या ना, सही है। लाइन नहीं दिख रही है ना, तो हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं। एक लाइन यहाँ बनेगी, ये भी फोल्ड था क्योंकि ये फोल्ड किया, ये फोल्ड किया, ये फोल्ड किया, ठीक है। हमने सबको फोल्ड कर दिया। अब हम इसको ओपन करते हैं तो हमको कितना मिलता है ये देखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मिला एंड 8 जो है कलर्ड है। अब एक और बार हम फोल्ड करते हैं, इस तरह से हमने फोल्ड किया, ये कर लिया था हमने, ये कर लिया था, ये कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, हम इधर साइड एक और फोल्ड करेंगे, ठीक।
हम इधर साइड एक और फोल्ड करते हैं तो हमको यहाँ पे एक लाइन मिल रही है, एक लाइन ये मिल रही है, ठीक, ये। फिर हमको एक लाइन यहाँ मिल रही है, लाइन खींचते जाएंगे जैसे जैसे हम खोलेंगे, ठीक है। एंड आप इसको इस तरह से खोलेंगे तो हमको एक लाइन यहाँ मिल रही है, ये एंड ये, ठीक, ये है, ये पीछे है, अंदर क्योंकि फोल्ड है ना, उसमें थोड़ी ना लाइन हो पा रही है। अच्छी जोर से हम इसको प्रेस करेंगे। अब हम इसको खोलते हैं, ये जो ये वाली लाइन है ना पूरी फोल्ड रहेगी ये, ठीक है। ये हमने खोला, मतलब एक लाइन यहाँ बन रही है, यहाँ हमने फोल्ड किया था, एक लाइन यहाँ बन रही है, ठीक है। ये वही तो ना, यहाँ तो है ना। अब हम इसको खोलेंगे तो हमको कितने मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। कितना मिला हमको, 32। हमको यहाँ 32 मिला। एंड कितने कलर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हमारे कलर्ड है। मतलब आप इसको इस तरह से फोल्ड करके आपको समझ में आएगा। या तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह फोल्ड, या तो आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। क्योंकि यहाँ पर हमने 3 फोल्ड किए थे इसलिए हमारा नंबर इस तरह से आया है। यहाँ पर हमने एक पीस के 2 भाग किए थे 1/2, इसलिए हमारा नंबर इस तरह से चेंज हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। लेट अस डिस्कस। ऑब्जर्व द फ्रैक्शन चार्ट। ये चार्ट दिया आपको, फ्रैक्शन चार्ट, इसको ऑब्जर्व करना है एंड डिस्कस करना है फॉलोइंग क्वेश्चन। ये नीचे क्वेश्चन दिए हैं, इसको देखना है, आपको आंसर करना है। यू मे यूज योर फ्रैक्शन किट। आपको पीछे जो फ्रैक्शन किट दी है उसका यूज करना है एंड एक्सप्लोर द आंसर। हाउ मैनी 1/4 आर इक्वल टू 1/2। ये जो 1/4 है आपको, हाउ मैनी कितने जो है वो 1/2 के बराबर है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये जो 1/4 है कितने हैं जो 1/2 के बराबर है। तो आपको दिख रहा है कि 1/2 एक सिंगल इतना बड़ा है और 1/4 जो है दो 1/4 लेंगे जब हमारा एक 1/2 बनेगा। तो मतलब 2 1/4 लेंगे तो हमारे 1/2 के बराबर आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पर आंसर आएगा 2। नेक्स्ट देखते हैं इज 2/3। 2/3 कहाँ पर है, 2/3 का मतलब होता है 1 और 2, इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमको 2/3 मिल जाएगा, है ना। 2/3 मिल जाएगा। 1/3 कितना होता है, 2/3 हो जाता है। इज लेस देन और ग्रेटर देन, छोटा है या बड़ा है 1/2 से, आपको ये बताना है, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पे हम करते हैं 1/2 आपका इतना बड़ा है, ठीक है। एंड जो 1/3 प्लस 1/3 कितना होता है, 2/3, 2/3 होता है। तो 1/3 एंड 1/3 को आप जोड़ोगे दोनों को तो आपको 1/2 के हाफ के आगे तक जा रहा है, मतलब यहाँ तक जा रहा है। मतलब ये आपको यहीं पे दिख रहा है कि ये जो है बड़ा है ना, ये जो है बड़ा है इससे, है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ग्रेटर है, 1/2 से ग्रेटर है। 1/3 1/2 से छोटा है, लेकिन हम 2 को मिला लेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। 10 pieces of 1/10, इसके जो है 10 pieces टू मेक अ कंप्लीट होल। इसके हम 10 पीस लेंगे तो क्या कंप्लीट होल बन सकता है, इज अ स्टेटमेंट ट्रू। आपको ये बताना है। तो हम इसको गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जो 10 है वो क्या है, 1 के बराबर है। तो ये होगा स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब यस इट इज ट्रू। फिर 3 pieces of 1/6, 3 पीस लेना आपको 1/6 के, आर इक्वल टू 2 pieces of 1/8 इज ट्रू। आपको 3 पीसेस लेना है 1/6 के, हमने 3 पीसेस ले लिए 1/6 के, एंड 2 पीसेस लिए हमने 1/8 के। 1/8 के हमने 2 पीसेस लिए। तो आपको क्या दिख रहा है, ये दोनों इक्वल है, नहीं,
ये तो बड़ा है, 1/6 बड़ा हो जा रहा है ना, एक पीस क्योंकि हमने ज़्यादा ले लिए तो बड़ा हो जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नो, इट इज़ फॉल्स। ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मैनी पीसेज ऑफ 1/8, 1/8 के कितने पीसेस क्या बना सकते हैं, टू मेक अ 1/4, आपको एक 1/4 बनाना है, आपको एक 1/4 बनाना है, टू मेक अ 1/4 बनाना है आपको, तो आपको कितने पीसेस लेना पड़ेंगे, आपको कितने पीसेस लेना पड़ेंगे, 2 पीसेस लेना पड़ेंगे, है ना, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है हमको फाइंड द पीस, आपको वो फाइंड करना है पीस दैट यू कैन पुट टगेदर, आपको उस फ्रैक्शन को ढूंढना है कि आप उसको इकट्ठा करते हैं, टू मेक अनदर बिगर पीस, उससे आप एक अलग बड़ा पीस बना सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आप पूरे ये 1/10 है, उनको आप जोड़ते हैं तो आपको एक कंप्लीट 1 मिल जाता है। ठीक है, सिमिलर आप क्या कर सकते हैं, आप एक 1/2 को ले आप 2 1/4 को लेंगे तो आपको कंप्लीट 1/2 मिल जाएगा, या आप है ना, आप कंप्लीट 1/2 मिल जाएगा, 2 आप 1/4 को लेंगे तो आपको एक 1/2 मिलेगा। ठीक है, आप 3 1/6 को लेंगे तो आपको कंप्लीट 2 1/4 मिल जाएंगे, है ना, आप 1 2 3 4, आप 4 1/7 लेंगे, आप 4 1/7 लेते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, नहीं, एक हमको एक होल चाहिए है ना, एक पूरा होल चाहिए है, तो आप क्या कर सकते हैं, 2 1/4 को आप लेते हैं तो आपको एक सिंगल 1 पार्ट मिल जाएगा, 1/2 मिल जाएगा, है ना, आप पूरे 10 1/10 ले लेते हो, आपको एक कंप्लीट होल मिल जाएगा, या आप 1/5 आप 5 ले लेते हैं, 5 तो आपको कंप्लीट एक होल मिल जाएगा, या आप 1/16 लेते हैं तो आपको एक कंप्लीट 1/2 मिल जाएगा। तो आप इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं कि आप अगर 1/4 प्लस 1/4 यानी 2 आप 1/4 लेते हैं तो आपको एक कंप्लीट 1/2 मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, 1/4 कितना हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा, 1 2 2 एंड ये 4। अब इन इसको आप डिवाइड करो, 2 1 2 2 2 4, तो आपको कंप्लीट एक 1/2 मिल जाएगा। ठीक, तो आप एक एग्जाम्पल ये वाला लिख सकते हैं, 1/4 को 2 1/4 आप लेंगे तो आपको एक कंप्लीट 1/2 मिल जाएगा, एक बिगर पीस मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 78 पेज नंबर। चलिए यहाँ पे आपको दिख रहा है बबलू इज प्लेइंग विथ अ स्क्वायर शेप आपको दिख रहे हैं। ही वॉन्ट्स टू कट दैम इन अ सच अ वे दैट ईच पीस इज इक्वल इन साइज। एक स्क्वायर को उसने ऐसे काटा है कि उसको क्या मिलेगा, इक्वल साइज मिले, कि सब इक्वल साइज मिले। सर्किल करना है दैट अ स्क्वायर विच हैव बीन कट इनटू इक्वल पार्ट। आपको वो स्क्वायर देखना है कि वो सही कट हुआ है कि नहीं। एंड राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेड, आपको फ्रैक्शन भी लिखना है जो शेडेड पार्ट है। एंड पार्ट वेन एवर पॉसिबल। चलिए हम पहला देखते हैं, पहला स्क्वायर देखते हैं। उसको इक्वल कितने पार्टों में भागा में काटा गया, 1 2 3 4 5 6 में। सही है, इक्वल पार्ट दिख रहे हैं। एंड उसमें से 1 जो शेडेड पार्ट है वो है 1/6। ओके, नेक्स्ट दिया है हमको एक स्क्वायर है, उसको इस तरह से बांटा गया है, लेकिन ये वाला जो शेप है वो डिफरेंट है ना, वाला शेप जो है डिफरेंट है। अगर आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से, है ना, इस तरह से आप लाइन ड्रॉ भी करते हैं तो ये पार्ट छोटा हो जाएगा, ये डिफरेंट हो जाएगा। तो मतलब ये जो है वो गलत इक्वल पार्ट में बटा हुआ है, ये वाला सही है। ठीक है, ये आप सर्किल कर सकते हैं, ये गलत पार्ट में डिवाइड हुआ है। नेक्स्ट है आपको एक स्क्वायर, उसकी 4 भाग हैं, इक्वल है, 3 यहाँ, एक इक्वल साइज में है, मतलब 4 भाग है, मतलब एक पार्ट 1/4 कलर्ड है। ठीक है, तो ये सही है। नेक्स्ट आपको दिख रहा है
एक स्क्वायर है, यहाँ ट्राइंगल दिख रहे हैं, मतलब ये वाला भाग छोटा हो गया, मतलब ये गलत डिवाइड हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चेक इफ द चिल्ड्रंस क्लेम बिलो अबाउट द शेडेड पार्ट फॉर द ईच ऑफ द पिक्चर इज करेक्ट। आपको चेक करना है कि जो शेडेड पार्ट है करेक्ट पोर्शन हुआ, डिवाइड हुआ है कि नहीं है। सर्कल करना है दैट वन विच यू थिंक आर करेक्ट। आपको जो सही लग रहा है उसमें सर्कल करना, नीचे आपको दिए हैं है ना, उसको सर्कल करना है कि सही है कि नहीं। और यू कैन ड्रॉ एडिशनल लाइन, अगर आप पॉसिबल हो सकता है एडिशनल लाइन खींच कर आप ये जो दिया है हमको फ्रैक्शन, उसको आप इक्वल पार्ट में बांट सकते हैं। एंड डिस्कस करना है थिंक। पहला हमको दिया है एक स्क्वायर है, उसके हमने 3 पार्ट हैं। फर्स्ट वाला ठीक है, 1 2 3 3 पार्ट है, और उसमें से 1/3 क्या है, 1/3 हमारा क्या है, कलर्ड है। ये सही है, 3 पार्ट है, उसमें से 1/3 हमारा कलर्ड है, ये वाला सही है, ठीक है, ये सही है हमारा। अब नीचे दिया 1/4, किशोर कह रहा है, किशोर ने कहा है कि 1/4 करना है आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या है, चिल्ड्रंस हैं, वो बता रहे हैं कि आपको किस तरह से शेड करना है, पार्ट करने हैं, ठीक है। तो किशोर ने क्या कहा, 1/4। तो हम किशोर का देखते हैं, यहाँ तो हमको 3 पार्ट दिख रहे हैं, एंड इसमें लिखा है कि आप पॉसिबल हो सकता है लाइन ड्रॉ कर सकते, तो हम यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देते, तो 4 पार्ट हो जाएंगे, 1 2 3 4 पार्ट हो गए। उसमें से 1 क्या है, कलर्ड है, ये भी सही है, ठीक है, दोनों के सही है। नेक्स्ट है पैरी सेज 1/6। तो पहले तो स्क्वायर तो सही बटा है, लेकिन जो ये सर्किल होता है वो इस तरह से नहीं बटता है ना। उसको हम कैसे ब्रेक करते हैं, या तो हम बीच वाली लाइन खींचेंगे एंड फिर यहाँ से इस तरह से, कभी भी इसको हम शेयर नहीं करते, बांटते नहीं है। तो ये हमारा दोनों ही गलत है, ठीक है। इसको हम बीच से लाइन खींचेंगे एंड इस तरह से हम इसको ब्रेक करते हैं, बांटते हैं। नेक्स्ट है बलू सेज। बलू ने क्या कहा है, 1/5। 5 पार्ट है, लेकिन आपको दिख रहा है ये पार्ट तो ठीक इक्वल है, लेकिन ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो मतलब ये गलत ही बटे जो हैं वो गलत बटे हैं, ठीक है। इसका जो डिवाइडेशन है वो गलत हुआ है। चलिए, आइडेंटिफाई द फ्रैक्शन रिप्रेजेंट बाय द कलर्ड पार्ट इन अ गिवन पिक्चर। आपको फ्रैक्शन यहाँ पे लिखना है, ठीक है, एंड रिप्रेजेंट बाय द कलर पार्ट। चलिए, सबसे पहले हम इसके हम पार्ट देख लेते हैं कितने हैं। तो हम इसको कैसे गिनेंगे, 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 पार्ट है, ठीक है। इसके कितने पार्ट हैं, 18 पार्ट हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं। एंड उसमें से कलर्ड कितने हैं, कलर्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 जो है कलर्ड है। नेक्स्ट देखते हैं कितने पार्ट हैं इसके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इसके भी 18 पार्ट हैं। कलर्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 पार्ट इसके कलर्ड हैं। नेक्स्ट इसके हमको सेम ही दिख रहा है ना, तो 18 पार्ट होंगे इसके भी। एंड कलर्ड कितने हैं, 1 2 3। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द फ्रैक्शंस ऑफ द होल दैट द ब्लू पार्ट, ये जो ब्लू पार्ट है, मेक अ ईच पार्ट ऑफ द पिक्चर गिवन बिलो। आपको फ्रैक्शन ढूंढना है एंड ब्लू पार्ट का आपको फ्रैक्शन लिखना है ना, कितने पार्ट में ब्लू है तो वो आपको लिखना है। तो पहले हम देख लेते हैं कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 पार्ट है। 6 में से ब्लू कितना है, 1 2 3 4 पार्ट ब्लू है। इसमें देख लेते हैं कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट हैं। उसमें से 4 पार्ट जो है ब्लू है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्ट हैं। उसमें से कितने ब्लू हैं, 1 2 3 4 5 6 पार्ट ब्लू है, ठीक है। नेक्स्ट है डिवाइड द फॉलोइंग इनटू इक्वल पार्ट्स। आपको डिवाइड करना है एंड शेड करना है अप्रोप्रिएट इन ईच। जो नीचे दिए है फ्रैक्शंस, उसको हिसाब से आपको उसमें कलर करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले हमको क्या करना है, पार्ट्स करना है, इक्वल करना है, डिवाइड। पहले हमको पार्ट करेंगे, कितने, 3 पार्ट करने। तो हम 3 पार्ट कैसे कर लेंगे,
इसको हम इस तरह से 3 पार्ट कर लेंगे, यहाँ से लाइन, यहाँ से लाइन, ये 3 पार्ट हो गए इक्वल। एंड 2 को शेड करना है, 2 को शेड करना है तो हम इसको शेड कर देते हैं, मैं इस पेंसिल से कर देती हूँ शेड, 1 पार्ट एंड ये सेकेंड पार्ट, ठीक है, 2 पार्ट को हमने शेड कर दी। अब ये सर्किल है, उसके मुझे 6 पार्ट करने हैं, तो 6 पार्ट आप कैसे करेंगे, इक्वल होना चाहिए, है ना। तो सर्किल के हम 6 पार्ट करते हैं, सिक्स पार्ट आप कैसे बनाएंगी, यहाँ फैक्शन किट में आपको दिया होगा 6 पार्ट कैसे बनाते हैं हम। चलिए, तो हम 6 पार्ट ऐसे बनाएंगे। पहले हम एक यहाँ से लाइन खींचेंगे एंड एक क्रॉस बनाएंगे, है ना, इक्वल पार्ट के लिए, ये, एंड बीच में एक ये लाइन। तो इस तरह से आपको 6 पार्ट मिल जाएंगे, ठीक है, आपको ये 6 पार्ट मिल गए। एंड 4 पार्ट को आपको क्या करना है, शेड करना है। तो 4 पार्ट हम शेड कर देंगे, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। नेक्स्ट है शेड करना है 1/4। कैन यू ऑल्सो शो 1/8। पहले हम 1/4 दिखा देते हैं इसमें। तो 1/4 आप कैसे निकालेंगे, 1/4 हो जाएगा यहाँ 1 2, कैन यू ऑल्सो 1/8, है ना, 1 2 3 4 5 6, गलत तो मैंने नहीं कर दी इसको, है ना, गलत हो गया, मैं इसको कॉपी में करके दिखाती हूँ, ठीक है। आपका जो गलत, मैंने इसको शेड गलत कर दी हूँ, मैं कॉपी में सही करके दिखाती हूँ आपको। आपको जो पिक्चर है आपका ऐसा है, ठीक, फिर इस तरह से ये, इस तरह से ये, एंड इस तरह से, है ना। तो आपको पहले तो 1/4 करना है, मतलब 4 पार्ट करना है आपको। तो इसके आप 4 पार्ट करेंगे कैसे, इस तरह से आप 4 पार्ट कर सकते हैं इसके, यहाँ से लाइन खींच के, ठीक है। तो ये 4 पार्ट हो जाएंगे, 1 2 3 4। एंड एक पार्ट आपको कलर करना है ना, एक पार्ट आपको क्या करना है, कलर करना है। तो हम इसको एक पार्ट को कलर कर सकते हैं इस तरह से, ठीक। अब आपको क्या बोला है इसमें, आपको बोला है कैन यू ऑल्सो शो 1/8। आपको 1/8 शो, क्या आप 1/8 भी शो कर सकते हैं, हाँ, कैसे कर सकते हैं अपन 1/8 ऐसे शो कर सकते हैं, यहाँ से ब्रेक करके एंड यहाँ से ब्रेक करके। तो वो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। एंड 1/8 आपका एक सिंगल ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है शेड करना है 3/4। 3/4 आपको, यानी इसके 4 पीस बनाने हैं आपको, है ना। तो आप 4 पीस कैसे बनाएंगे, एक 2, ठीक है, ये हो जाएगा आपके 4 पीस। ये सिंगल पीस ये हो गया, एक दूसरा पीस, फिर ये, तो आपके 4 पीस हो गए, ठीक है। ये आपके 4 पीस हो गए, 4 पीस हो गए, 1 2 3 4। आपको शेड करना है 3 पीस, 3 पीस आपको शेड करना है। तो आप 3 पीस को शेड करिए, 1 2 एंड ये 3। चलिए, पेज नंबर 79 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं। होप यू आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। कुछ आपको कहीं नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट पे ज़रूर कमेंट तो कर दीजिएगा, तो मैं आप लोग को उसका एक छोटा वीडियो हो सके पॉसिबल होगा तो मैं या उसको कमेंट में ही आपको बता दूंगी। चलिए, पेज नंबर 79 हो गया। चलिए, यहाँ पे आपका लेसन भी कंप्लीट होता है पेज नंबर 79 के साथ। चलिए, नेक्स्ट है मेजरिंग लेंथ, ठीक है। तो होप यू आपको सब अच्छे से समझ में आया होगा। मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ और भी लोगों को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।